आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिजिट जो है इसे हम कहते हैं अंकों की संख्या। अंकों की संख्या। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इससे एक बेसिक समझ तैयार हो जाती है आपकी। तो नंबर ऑफ डिजिट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिजिट में टाइप 1 समझते हैं, लेकिन टाइप 1 समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक शब्द होता है डिजिट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंक, और एक शब्द होता है नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या। नंबर संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो डिजिट होते हैं वो शुरू होते हैं जीरो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल मिला के मेरे बच्चे अंकों की संख्या 10 होती है। 1 से 9 और 0, कुल मिला के अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। अंक क्या हुए? 0 से लेकर 9 तक के। अगर मैं आपको कहूं ये बताइए कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे एक संख्या है। और इस संख्या में डिजिट कितने हैं? 2। मैं कहूं 213, कितनी संख्या है? तो सर एक संख्या है। डिजिट कितने हैं? 3। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि ये बताइए कितनी संख्या है, कोमा लगा रखा है, तो आप कहेंगे सर ये जो है 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। और हर संख्या में नंबर ऑफ डिजिट कितने मेरे बच्चे? 3। तो 3 ही संख्या है, 3 ही अंक है। 3 ही संख्या है, 3 ही अंक। ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों हमें समझना है। हाँ है ना? अगर मैं कहूँ 5 1 2 6, बताइए कितनी संख्या है? सर एक संख्या, और इसमें अंक कितने हैं? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी से ही हमारे सवाल आते हैं पेपर में, जहां हम नंबर में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करते हैं कि भाई इतना बड़ा कोई नंबर, उसमें बताओ कितने अंकों की जरूरत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप 1 का लेते हैं। कह रहा है 1 से 27 तक गिनती अगर हम लिखते हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 27, यानी 1 से 27 तक की अगर हम गिनती लिखेंगे तो उसमें कितने अंकों की जरूरत होगी। सवाल की पेपर में फॉर्मेशन ये नहीं होगी, फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। फॉर्मेशन ऐसी होगी कि भाई ये किताब है, उस किताब में 27 पेज है, हर एक पेज पे नंबर लिखना, 1 2 3 4 11 12 13 26 27। तो बताओ 27 पेज पे उनकी मार्किंग करनी है, तो मार्किंग करने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? मार्किंग करने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, मेरा सवाल। तो मेरे बच्चे, आप सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए, 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर होते हैं। मैं कहूँ बताओ ये कितने नंबर है? सर एक ही नंबर, और इसमें डिजिट कितना है? एक ही डिजिट है। तो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं। 9 नंबर होते हैं, और यहाँ हर नंबर में एक डिजिट का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के 9 डिजिट होते हैं। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। 9 अंकों का इस्तेमाल होता है। अब 9 के बाद गिनती जो लिखते हैं, हम लिखते हैं 10 से। 10 11 12 ऐसे लिखते हैं। तो जो संख्या है पूरी 1 से 27 तक की गिनती लिखनी है हमें। तो भाई 9 के बाद गिनती लिखेंगे 10 से। हाँ जी, और कहाँ तक लिखेंगे? 27 तक। तो मेरे बेटा ये बताओ, 1 से 27 में से 9 नंबर तो ले चुके हैं, तो बचे कितने? 18 नंबर। कैसे भाई? 27 नंबर थे, इसमें से 9 नंबर जा चुके हैं, तो बचे कितने? 18 नंबर, क्योंकि 1 से 9 ले चुके हैं। अब 18 नंबर, और यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 डिजिट। तो कुल मिला के 36 अंकों का इस्तेमाल होगा। 36 अंकों का इस्तेमाल यहाँ होगा। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 और 36 45। यानी 1 से 27 तक की अगर आप गिनती लिखेंगे तो उसमें 45 अंकों की आवश्यकता होगी। 47 नहीं मेरे बेटे, 45। 45 अंकों की जरूरत होगी। दूसरी बात है, अगर आपको ये घटाने में दिक्कत है तो इसका एक आसान तरीका है कि 27 में से 10 घटा लो। कितना है? 17। एक अपनी तरफ से जोड़ दो, 18। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 घटाना मुश्किल है, लेकिन 27 में से 10 घटाना आसान होता है, 17। लेकिन एक ज्यादा घटाए तो वो एक बाद में जोड़ दो। बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। जी प्रियांशु जी, सीडीएस के लिए भी मोर देन एनफ ये चीज है। कह रहे हैं 1 से 63 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो उसमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं मेरे बच्चे। 1 से 9 तक की गिनती लिखेंगे, 9 नंबर होते हैं। और हर नंबर में कितने डिजिट होते हैं बाबू? एक डिजिट। तो कितने डिजिट की जरूरत हुई? 9 डिजिट की। 9 के बाद गिनती 10 से चलेगी कहाँ तक? 63 तक। तब कितने नंबर? तरीका होता है सीधा 63 में 9 ना घटा के, क्योंकि 9 तक नंबर जा चुके, 10 घटा दो। 63 में 10 गया 53, एक अपनी तरफ से जोड़ दो, 54। नहीं तो फिर 63 में से 9 घटाएंगे तो 54 तब भी आएगा। अब हमें पता है कि यहाँ हर नंबर में 2 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो 54 नंबर में गुना 2 डिजिट करेंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108 डिजिट जोड़ेंगे, आएगा 117 डिजिट। यानी कुल मिला के 117 अंकों की जरूरत होगी। 117 अंकों की जरूरत होगी मेरे बच्चे। आइए, कहते हैं 1 से 88 तक कितने अंकों की संख्या? 1 से 88 तक अंकों की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? तो भाई ये बताओ, 1 से 9 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक आसान तरीका है कि गिनती लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, और हर नंबर में एक डिजिट होता है, तो टोटल डिजिट हुए 9। 9 के बाद गिनती शुरू होगी 10 से, और कहाँ तक ले जा रहे हो? 88 तक। तो 88 से 10 गया 78, एक अपनी तरफ से जोड़ दो, 79। तो यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं? 2 अंक। तो टोटल डिजिट हो गए 2 28, 2 में 18, 2 7 14, जोड़ेंगे तो 9 8 17, 5 1 6, 167 डिजिट। ऑप्शन डी। बताइए 1 से 96 तक की संख्या ज्ञात करें। यह आपका होमवर्क है, आप करें। अब मेरे बच्चों में यहाँ पे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई 1 से 99 तक की अगर गिनती लिखें तो कितने अंकों का इस्तेमाल होगा?
1 to 99 तक अगर काउंटिंग लिखी जाए तो कितने डिजिट का इस्तेमाल होगा? तो इसका तरीका ये होगा कि आप कहेंगे भाई 1 से 9 तक सर 9 नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होता है, इसलिए टोटल 9 डिजिट होते हैं। 9 के बाद गिनती चालू होती है 10 से, और 10 से कहाँ तक जाती है? 99 तक। तो 99 में से 10 गया 89, 89 में एक जोड़ा 90, तो 90 नंबर होंगे और यहाँ हर नंबर में 2 डिजिट होंगे क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तो ये होगा 180 डिजिट, जोड़ेंगे 189। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि 1 से 9 तक 9 अंक आएंगे। अगर गिनती 9 से ज्यादा है तो बेस 1 से 9 लेना, जैसे हम लेते हैं हर एक सवाल में, उसके बाद फिर जितना ज्यादा वो करते हैं। अगर 1 से 99 तक मैं आपसे पूछूं, 1 से 99 तक की गिनती लिखे तो बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? तो होंगे 189, 189। अगर गिनती मेरे बच्चे 99 से ज्यादा है, अगर गिनती 99 से ज्यादा है तो फिर आप बेस 99 लेके चलना। जैसे आई, बताइए मेरे बच्चे, कहता है 1 से 123 तक अंकों की संख्या कितनी? बताइए 1 से 123 तक के अंकों की संख्या कितनी? तो सबसे पहले आप करेंगे 1 से 99। क्यों? क्योंकि गिनती 99 से ऊपर चली गई, तो 199 तक 99 नंबर है और टोटल कुल मिला के 189 डिजिट है। अभी बताया क्यों? अब गिनती 100 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? 123 तक। लेकिन मुझे ये समझना होगा कि 123 में से 100 घटाएंगे 23, 23 में एक जोड़ो 24, यानी 24 नंबर होगा। नहीं तो आप ये करेंगे कि भाई 123 में से 99 तक जा चुकी गिनती, बची कितनी? 24। मैं कह रहा हूँ 99 मत घटाओ, 100 घटाओगे 23 बचा, एक जोड़ दो 24। और मुझे और आपको ये पता है कि यहाँ से हर गिनती में 3 अंकों का इस्तेमाल होगा, यहाँ से हर गिनती में 3 अंकों का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ होगा 72 डिजिट। और अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 2 11, 8 7 15 और 1 16, और एक 261, तो 261 अंकों का इस्तेमाल होगा। आप पे डाउट हो सकता है कि पेपर में आते हैं तो बस 2 सेकंड का आराम दे दें, मैं बेसिक समझा लो, उसके बाद आपको पेपर के सवाल पे ही टकरा दूँ। हाँ कीर्ति बेटा पढ़ाया बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, तो आप यहाँ ये देखिए कि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। हर एक क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करनी हो, लेकिन 99 के बाद सवाल शुरू होता है 100 से गिनती से, और कहाँ तक जानी? 616 तक। तो 616 में से 100 हो गया 516, एक और जोड़ोगे 517। और हम यहाँ खूबसूरती से ये समझते हैं कि यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, 3 5 15। अब इन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम जोड़ेंगे, 9 1 10, 8 5 13 और 1 14, 5 1 6 और 1 7, 1740 मेरा आंसर है। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, 1740। 1740 इज योर राइट आंसर। बताइए भाई 1 से 587 तक अंकों की संख्या कितनी होगी? ये आपने बताना है और थोड़ा फास्ट बताएंगे। तो आपने करना यह है कि भाई 1 से 99 तक 99 नंबर हो गए, हर नंबर में जो भी डिजिट है, लेकिन टोटल 189 डिजिट है। 99 के बाद गिनती 100 से होगी, 587 तक जाएगी, 587 में से हो गया 487, एक और जोड़ो 488 नंबर। यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट होंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ होंगे 3 डिजिट। तो 488 को 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 चौक 12 और 2 14, 1464, 9 4 13, 8 4 14 और 1 15, 4 1 5 और 1 6, 1653 डिजिट, 1653। बहुत सुंदर। सहमत है आप इतनी बात से? बताइए जी, ये आप कर लेंगे इजीली? बहुत सुंदर, ये भी होमवर्क आपका करना है आपने। इसे मैं बताता हूँ, देखिए यार, मैं 1 से 99 तक की गिनती लिख लेता हूँ, तो मुझे पता है 99 नंबर होंगे और कुल मिला के 189 डिजिट होंगे। अब 1 से 999, तो 99 तक आ गया, तो आगे गिनती 100 से होगी, कहाँ तक जाओगे? 999 तक। तो 999 में से 100 घटाएंगे, कितना बचा? 899, एक और जोड़ेंगे 890। हाँ है ना? यही आ रहा भाई। भाई 999 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 899, सॉरी सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, 999 में से 100 घटाएंगे 899, एक और जोड़ेंगे 900, तो यहाँ 900 नंबर होंगे। माफी चाहता हूँ। और यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो यहाँ आंसर होगा कितना? 2700। जोड़ेंगे 9 8 7 और 1 8, तो 2889 डिजिट, 2889 डिजिट बिल्कुल सही। यानी अब अगर गिनती 999 से ऊपर चली जाएगी तो आप 1 से 999 लेंगे सीधा 2889। अब मैं इसकी एक टेबल बता दे रहा हूँ आपको, जो आपको याद रखनी है। याद भी क्या रखनी, लिखने का तरीका है।
1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। 1 से 999 तक 2889 होते हैं। 1 से 9999 तक अगर आप जाओगे तो 3888 डिजिट होता है। सच बात यह है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो हद मार के यहां तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी 1 से 999 के बीच में ही सवाल पूछेगा। लेकिन अगर आप पहचान के लिए देखें तो शायद आप जानना पसंद करेंगे इस बात को जो मैं समझा रहा हूं कि देखिए यहाँ 9 चलता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 बार 8 है, यहाँ 2 लिखा है तो 2 बार 8 है, 3 लिखा है तो 3 बार 8 है। बस इस बात को समझना है, इसी रीज है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। अब सवाल पे आते हैं। एक ही सवाल समझाऊंगा इसका, क्योंकि जितनी जरूरत उतना ही पढ़ना है, बहुत हैवी नहीं पढ़ना। अब मुझे दिख रही है गिनती 999 से ज्यादा है तो बेस 1 से 999 लूंगा, तो 999 नंबर हुए भाई और डिजिट हो गए 2889। 1000 से 5687, 1000 से 5687, 5687 में से 1000 घटाएंगे बचेगा 4687। लेकिन एक अपनी तरफ से बढ़ा दोगे तो 4688 नंबर यहाँ हुए। और यहाँ मेरे बच्चे हर नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 डिजिट होंगे हर नंबर में। तो जोड़ोगे तो 4 से गुना करो, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब जोड़ेंगे 9 2 11, 8 5 13 और 1 14, 8 7 15 और 1 16, 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, 21 641 है। देखना भाई क्या आ रहा है, 678 था। अरे मैंने गलत लिख दिया, ये 678 है मेरे बच्चों, माफी चाहता हूँ, 87 नहीं 678, सॉरी। ठीक, तो संख्या आएंगी 4679, माफी चाहता हूँ। अब 4 से गुना करेंगे, 78 था, मैंने यहाँ 87 लिखा था, तो 4 9 36 भाई। ठीक है, 4 7 28 और 3 31, 4 6 24 और 3 27, 4 चौक 16 और 2 18। अब इन्हें जोड़िए, 9 6 15, 8 1 9 1 10 है ना, 8 7 15 और 1 16, 8 2 10 और 1 11, 1 तो 21 605 मेरा आंसर, ऑप्शन ए। क्या मेरी बात से सहमत है? क्लियर है मेरा पॉइंट आप सभी को? तो ये कर लेंगे भाई सवाल, बहुत बढ़िया, ये आप घर से करेंगे, होमवर्क है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 2, जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जो भी मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इनसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें दिक्कत बस इतनी है कि हम सवाल को उस नज़रिए से नहीं पढ़ना चाहते जिस नज़रिए से पेपर में आना है ना। तो कृपया करके जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस पर फोकस करिए। यहाँ पेपर में सवाल ऐसे देगा आपको, मैं लिख के दिखाता हूँ, ए बुक हैज़ 478 पेजेस, you have to mark the page number on every page, ठीक है जी। कहेगा एक किताब में 478 पन्ने हैं और आपको हर पेज पे पेज मार्क करना है कि भाई ये 8वां पेज है या 28वां पेज है या 17वां पेज है, ये सब। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू डू सो, ऐसा करने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। हिंदी में लिखेंगे, एक किताब में जिसमें 478 पन्ने हैं के सभी पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, अंकों की नीड है, मतलब कितने अंकों की जरूरत है, ये आपसे सवाल में पूछेगा। तो यहां आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि भाई मुझे 1 से लेकर 478 तक की गिनती लिखनी है और मुझे पता करना है कि कितने पेज उसमें अंकों की जरूरत होगी, और सभी बच्चे आंसर देंगे 1326। बहुत बढ़िया, तो ये आंसर आ जाएगा पेपर में। ऐसे सवाल आते हैं धड़ल्ले से। अब आपके साथ क्या दिक्कत है कि आप उस पॉइंट को समझना नहीं चाह रहे हैं। आप 1326 पे एकदम से थोड़ी आए, आपको मैंने 20 सवाल कराए तब जाके आप 1326 पे जल्दी से पहुंच गए। तो हैव सम पेशेंस, बिलीव ऑन मी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके काम की चीज है सारी, एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ा रहा जो आपके काम की नहीं। मेरे बच्चे, मैं अब आपसे सवाल में कहूं या टाइप 2 पे आता हूं सीधा,
देखिए यार, अभी तक हम ये गिनती लिख के दे रहे थे आपको कि 1 से 27 तक की गिनती लिखो और ये बताओ उसमें कितने अंकों की जरूरत होगी। टाइप 2 में क्या होगा कि आपको अंक लिख रखे होंगे कि गिनती लिखी हुई है 1 से लेके और उसमें 200 अंक लिखे हुए हैं, तो बताओ वो गिनती कहां तक की है। उल्टा होगा ये सवाल, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी। जैसे ही कहता है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर, कहता है ये एक संख्या लिखी हुई है पूरी और इस संख्या में कितने डिजिट है, 27 डिजिट है, तो इसके आखिरी 3 अंक बताइए। यानी ये संख्या ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहां तक अगर ध्यान दें तो इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक ठीक है। फिर ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो ऐसे में कहूं कि भाई मैंने यहाँ 15 अंक लिखे हुए, इस तरीके से कोई नंबर है और 15 अंक लिखे हैं, तो बताइए आखिरी के 3 अंक क्या होंगे। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है, 1 2 में समझाऊंगा, उसके बाद आप ट्रेंड हो जाएंगे। आइए, लेकिन उस सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट होते हैं। देखिए अगर आपको ये सेंस नहीं है तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे, ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। और सवाल इसमें थोड़े बिल्लू भयंकर टाइप आते हैं, मतलब मुश्किल और अच्छे सवाल आते हैं इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस बात पे ध्यान देंगे। आइए बताइए भाई, कहता है इस गिनती में 27 अंक लिखे हुए हैं, तो बताइए आखिरी 3 अंक क्या होंगे। तो हमें ये पता है कि यार अगर मैं 1 से 9 तक की गिनती लिखूंगा, मेरे बच्चों अगर मैं 1 से 9 तक की गिनती लिखूंगा तो 9 अंकों की जरूरत होगी। 1 से 9 तक की गिनती लिखूंगा तो 9 ही नंबर होंगे और 9 ही अंकों का इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे हाँ, लेकिन हमारी जो सवाल है उसके अंदर कितने डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, अप टू 27 डिजिट, 27 अंक तक की संख्या लिखी हुई है, यानी इसके अंत तक मतलब 27 अंक है इसमें। तो मेरे बच्चे बताओ 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 9 अंक होते हैं। अब गिनती होगी चालू 10 से और मुझे इस्तेमाल करने 27 अंक, मुझे इस्तेमाल करने 27 अंक। तो 27 में से 9 गया मेरे बच्चे, क्या है, 18 अंक। 27 में से 9 गए 18 अंक, है ना। अब मेरे बच्चे यहाँ मैं जो भी गिनती लिखूंगा उसमें हर नंबर में मुझे 2 डिजिट की जरूरत होगी। यहाँ मैं जो भी गिनती लिखूंगा मेरे बच्चे हर नंबर में मुझे 2 अंकों की जरूरत होगी। जो भी गिनती लिखूंगा हर नंबर में कितने अंकों की जरूरत होगी, 2 अंकों की जरूरत होगी। तो देखिए यार, अगर 2 डिजिट से यहाँ एक नंबर बनेगा तो हमारे पास यहाँ स्पेयर है कितने, 18 डिजिट। तो 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा तो इसका मतलब 18 डिजिट से 9 नंबर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 9 नंबर यहाँ होंगे, 10 के बाद 9 नंबर और लिखे होंगे, यानी 9 के बाद 9 नंबर और लिखे होंगे। तो 9 9 18। इसका मतलब सच बात यह है कि जो गिनती है 1 2 3 4 5 गई है, ये आखिर में कहां तक जाएगी, जैसे 16 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 है, 18 पे जाके खत्म होगी। यानी इस संख्या के आखिरी 3 अंक जो होंगे मेरे बेटे वो 718 होंगे, 718 होंगे। आखिरी 3 अंक 718 होंगे। ये मेरे सवाल का बड़ा हिस्सा है। आइए, अब यहां मेरे बच्चे 28 अंक है। कितने अंक है, 28। इसे कैसे समझे, तो देखिए हमें यह समझना होगा कि भाई 1 से लेके 9 तक 9 नंबर होते हैं और कुल मिला के 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद गिनती 10 से चालू होगी और यहां हर नंबर में 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे। लेकिन टोटल डिजिट इस्तेमाल कितने में, 28। तो 28 डिजिट में से 9 डिजिट आप हटा दो, बचे कितने, 28 में से 9 हटा दोगे मेरे बच्चे तो बचे कितने। तो आप कहेंगे सर ये तो 19 डिजिट बचे। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटा थोड़ा सा समझो, 19 अंक अब बचे हुए हैं और हमें यह समझना होगा कि हर दो डिजिट से मेरे प्यारे बच्चों एक नंबर बनता है। हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है। अगर हर 2 डिजिट से एक नंबर बनता है तो 19 डिजिट से कितने नंबर बनेंगे, 2 से इसे भाग देंगे, 2 नीम 18, यानी 9 नंबर तो पूरे और एक डिजिट अभी भी सेपरेट बचा हुआ, क्योंकि 18 तक तो 9 नंबर और एक डिजिट बचा हुआ। इसका मतलब 9 नंबर तो आगे आएंगे, तो 9 9 18 नंबर और एक डिजिट जो एक्स्ट्रा था वो। देखिए ये हमें समझना होगा कि पहली बार में कोई भी क्वेश्चन हमसे क्लियर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते हम 2 4 5 सवालों में वो बात समझ जाएंगे। इसका मतलब 18 नंबर होंगे और साथ में एक डिजिट होगा, यानी इस गिनती के आखिर में ऐसे चलते 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 18 तक गिनती जाएगी, यानी 16 17 18। 18 के बाद हमें क्या लिखना था, 19, लेकिन एक ही अंक इस्तेमाल होगा तो एक। तो आखिरी 3 डिजिट जो होंगे वो होंगे 181 181 181। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, 181 मेरा आंसर होगा, है ना। करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ कह रहा है कि 125 अंक है, ये गिनती लिखी हुई है, पूरा एक ही नंबर है और 125 डिजिट है इसमें, तो आखिरी 4 डिजिट बताइए। तो आप ये देखिए कि भाई 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं, हाँ जी सर, और 9 ही डिजिट होते हैं, बिल्कुल सही सर। अब इसके बाद गिनती 10 से चालू होगी और यहाँ कितने नंबर होंगे और हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगी। टोटल डिजिट कितने, 125। तो 125 में से 9 गया तो ये आएगा 116 डिजिट। तो यहाँ होंगे मेरे बच्चे 116 डिजिट।
अब हमें ये समझना होगा कि हर 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है। तो 116 डिजिट से 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 2 8 16, 58 डिजिट का इस्तेमाल होगा ना, 58 नंबर का इस्तेमाल होगा, माफ करिए, क्योंकि हर 2 डिजिट से एक नंबर बनेगा तो 116 डिजिट से 58 नंबर बनेंगे। अब मेरे बच्चे 9 नंबर पहले से थे 1 से 9 तक की गिनती में, उसका 10 के बाद 58 नंबर आगे, टोटल 9 8 17 67 नंबर हुए, 67 नंबर हुए। यानी जब इसे गिनती को लिखेंगे ना आगे, तो जब आप इस गिनती को लिखेंगे भैया, जिसमें 125 डिजिट है, तो आपको 67 नंबर लिखना, 67 तक काउंटिंग लिखनी है, तो आप लिखेंगे 64 65 66 67। अब उसने पूछा आखिरी 4 डिजिट, तो आखिरी 4 डिजिट होंगे 6667, 6667, 6667, है ना। आइए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहानी है जो हमको सुनानी है? हाँ जी बताऊंगा, कहानी बताऊंगा, सारी बताऊंगा, 100 से ऊपर वाली भी, छोटी वाली भी, सब। बस आपको बेसिक ध्यान रखना है कि अगर 1 से 9 तक की गिनती है तो 9 डिजिट होंगे, 1 से 99 तक की है तो 189 डिजिट होंगे। यानी अगर 189 डिजिट से ऊपर है तो फिर बेस 99 लेके चलेंगे, और 189 से छोटा है तो बेस 9 लेके चलेंगे। धीरे धीरे आएगी। देखिए मैं बहुत छोटा टीचर हूं, इसलिए छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन विश्वास मानिए छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बनाएंगी आपको। आइए, कह रहा भाई ये लगातार कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखूं ये कोई नंबर जो अभी भी नहीं समझ रहे, मैं कहूं बताओ यार इसमें कितने डिजिट इस्तेमाल हो रखे हैं, तो सर 1 2 3 4 5 6 6 अंक इस्तेमाल हो रखे हैं, यानी एक संख्या है जिसमें 6 अंक इस्तेमाल हुए। तो इसी तरीके से एक नंबर है जिसमें 176 अंक इस्तेमाल हुए, 176 डिजिट इस्तेमाल हुए, तो आखिरी 3 डिजिट क्या होंगे? तो हमें पता है कि भाई 176 जो है 189 से छोटा है, तो बेस 9 ही लेंगे, 1 से 9 तक 9 नंबर, हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से टोटल हो रहे 9 डिजिट। अब 10 से काउंटिंग होगी, कहां तक जानी है हमें नहीं पता, लेकिन 176 डिजिट है, तो 176 में से 9 डिजिट तो इस्तेमाल हो चुके हैं, बचे कितने? 16 में से 9 गया 7 या 6 या 167 डिजिट। अब मेरे बच्चों ध्यान दें, अब यहां के बाद हर एक गिनती जो है उसमें 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही सर। यहां के बाद हर गिनती में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा मेरे भाई। अब बड़ी दिक्कत यह है कि इसे 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 3 6, 63 नंबर तो पूरे, और एक डिजिट अभी खाली बच गया मेरे पास, तो क्या करें, लिखते हैं। तो यानी 83 नंबर तो हो गए पूरे और एक डिजिट बचा हुआ है, 83 और 9 कितने हो गए? 92 नंबर, यानी 92 नंबर पूरे हो गए, साथ में एक डिजिट भी बचा हुआ है। तो 92 नंबर साथ में एक डिजिट, इसका मतलब जो काउंटिंग जाएगी ऐसे, मतलब ये डॉट 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 जो जाएगा इसमें जाएगा 92 तक की गिनती, तो 90 91 92, और एक डिजिट और भी बचा हुआ, तो 92 के बाद गिनती लिखनी थी 93, लेकिन पहले लिखेंगे 9। तो मेरे बच्चे सवाल में पूछा लास्ट 3 डिजिट बताइए, तो लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो होंगे 929, 929, 929, 929, 929, ऑप्शन डी, 929, ऑप्शन डी। इन सवालों का यूज क्या है एग्जाम में वो भी समझाऊंगा। जैसे इसी सवाल के बारे में बताऊंगा, पेपर में सवाल पूछा कैसे जाता है। पेपर में सवाल पूछा ऐसे जाता है, आपको ऐसे लिख देगा कि 1 2 3 4, यहां लिख देगा 176 डिजिट, 176 डिजिट है। फिर कहेगा कि यार इसे अगर हम 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। कहेगा ये कोई संख्या है जिसमें 176 अंक है, और अगर इस संख्या को 125 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, वहां घूम जाएगा दिमाग। लेकिन होगा क्या, 125 को भाग देने का नियम है, क्या नियम है कि किसी संख्या के अगर आखिरी 3 अंक 125 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 125 से भाग हो गई। तो मेरे बच्चे ये पूरा नंबर नहीं चाहिएगा, उस केस में आपको आखिरी 3 डिजिट चाहिए, और आखिरी 3 डिजिट हमने निकाले 929, तो फिर हमें 929 को 125 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, और इससे भाग देंगे तो 7 से जाएगा, तो ये आएगा 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 7 7 875, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 5, तो मेरे बच्चों रिमाइंडर आएगा 54। ये सवाल का आंसर होगा। लेकिन ये तो एक बात का काम है, प्रोसेस है ये तो। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को एक साल में क्लियर करना या 7 से 8 महीने में क्लियर करना एक समझदारी का काम है, एक स्मार्ट गेम है, स्मार्ट अप्रोच है। वो स्मार्ट अप्रोच यही कहती है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। अगर मैं अभी इस चीज को समझाने लगूं तो मैं इसी चीज को नहीं समझा पा रहा हूं, तो इसको कैसे समझाऊं, मैं तो छोटा आदमी हूं, छोटा टीचर हूं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले मुझे जो समझा रहा हूं मैं उस पर ध्यान दिलाऊं, आपका उसे क्लियर कराऊं, पहले उस चीज के बेसिक को क्लियर करा दूं जो सवाल में रिक्वायर्ड है, उसके बाद उस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करूं। देखिए मैं छोटा टीचर हूं और एक अच्छे टीचर की निशानी यही है कि पहले क्वेश्चन के छोटे छोटे टुकड़े समझाए और बाद में आपके साथ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करें। और एक घटिया टीचर की निशानी यह है कि उठा के एक जहर टाइप का क्वेश्चन सवाल में फेंक दिया और फिर कहे कि आओ मैं समझाता हूं, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समझा, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो प्लीज मुझ पर विश्वास करिए, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है, थोड़ा सा विश्वास करिए। रैंक 1 चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, सीडीएस का हो, इस छोटे से ही टीचर से पढ़ के आए हैं और वो निकाल रहे हैं और लगातार हर साल आ रहे हैं, इसलिए बेसिक चीज पे ध्यान दीजिए। आपके साथ दिक्कत क्या, आप तुरंत आगे भागना चाहते हैं, वो मेरे बस की नहीं है, मैं छोटा टीचर हूं। आइए 209 अंक है, तो भाई मुझे ये पता है कि 1 से 99 बेस लेना होगा। क्यों लेना होगा सर? क्योंकि 99 नंबर तक है ना 189 डिजिट ऑलरेडी हो चुके होते हैं, 189 अंकों का इस्तेमाल हो चुका होता है, 189 तक 189 अंकों का इस्तेमाल हो चुका होता है। अब यहां है 209 अंक, तो 99 के बाद गिनती चालू होगी 100 की,
तो मेरे बच्चे यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट इस्तेमाल हो जाएंगे? 3 डिजिट। कहाँ है भाई? इसलिए सर कि 1 2 3 अंक होते हैं। टोटल डिजिट कितने हैं सर जी? 209। 209 से भाग दो, 9 में 9 गया 0, 10 में 8 गया 2, 1 में गया 0, यानी अब 20 डिजिट बचे। और मुझे पता है कि हर 3 डिजिट से 20 डिजिट बनाने, 3 डिजिट से 1 नंबर, तो 20 से भाग देंगे, 6 तो पूरा गया और 2 डिजिट बचे हुए। 6 नंबर पूरे हो गए तो 99 और 6 कितना हो? 105। तो 105 नंबर पूरे और साथ में 2 डिजिट, यानी इसकी लास्ट में जो गिनती जाएगी ना वो 105 तक जाएगी। तो 103 या 104, 105 और फिर आना था 106, लेकिन 106 में 2 ही अंक चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 डिजिट बचे हुए थे, 1 और 0। और मुझे कितने अंक चाहिए थे? आखिरी 5 अंक। तो 1 2 3 4 5, ये मेरा आंसर होगा 10 510। 10 510 ऑप्शन सी। मेरा पॉइंट समझ पाए? थैंक यू भाई। पूर्णिमा जी कह रही है आप तो भारत के सबसे बड़े टीचर हो, आपका नाम ही काफ़ी है, आपका नाम सुन के सब बोलते हैं सही जगह पहुंच गए। थैंक यू मेरे बेटा। करिए। अंकित जी कह रहे हैं सर विश्वास है तभी तो आपसे पढ़ रहे हैं, बस इस विश्वास को बनाए रखिए, बाकी सिलेक्शन आपका दिलाना मेरी जिम्मेदारी। हंसा जी कह रहे हैं डिजिट और नंबर में क्या फर्क है? डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं और नंबर डिजिट के से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे 516 डिजिट नहीं है, नंबर संख्या, लेकिन 5 ये डिजिट है, ये नंबर भी है और इस नंबर में 1 डिजिट है, यहाँ नंबर है और इस नंबर में 3 डिजिट है। आई कहते 1 2 3 4 5 386 अंक तक के आखिरी 5 अंक क्या है? ये कहानी समझानी। आओ बाबू समझाया भैया तुमको। 386 अंक है तो बेस लेंगे 1 से 99 तक का, 99 नंबर, और यहां तक मेरे बच्चों 189 ही डिजिट होंगे। अब है टोटल 386, और ये अपन को पता है कि 99 के बाद गिनती 100 से चलेगी और कहां तक जाएगी मेरे भाई? यहाँ हर एक नंबर पे 3 डिजिट होंगे, तो भाई घटाओगे से तो 16 में से 9 गया 7, 8 में 7, 17 में से 8 गया 9, और 2 में से क्या 1। अब भैया 3 से भाग देना, 3 से भाग देते हैं, 3 छिंग 18, 1 बचा, 3 5 15, 2 बचा, यानी 65 नंबर पूरे, साथ में 2 डिजिट। तो भैया 65 नंबर, 9 और 5 14, 9 6 15 और 1 16, तो 164 नंबर पूरे हैं, साथ में 2 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या सहमत है? 164 नंबर पूरे, साथ में 2 डिजिट हैं। तो मेरे बच्चों जब गिनती ले जाओगे तो 163, 164, इसके बाद आना था 165, और मुझे 2 ही अंक चाहिए तो 1 और 6, 1 और 6। अब मुझसे पूछा इसके 5 अंक बताओ आखिरी वाले, तो ये वाले 5 अंकों को 16 416, 16 416। अब तो समझे? ये कर लोगे मेरे भाई? अब यहां फंसोगे तुम। 1840 डिजिट है, तो आपको ये यहां याद होना चाहिए क्या कि सर 1 से 9 तक 9 डिजिट थे, 1 से 99 तक 189 डिजिट थे, और 2889 जो थे वो 1999, 1 से लेकर 999 तक था। तो ये 2889 से छोटा ही है, तो बेस अभी भी 1 से 99 ही लेना पड़ेगा, है ना? ये चीजें छोटी छोटी याद करोगे तभी बात बनेगा। 1 से 99 तक बेस लोगे तो 99 नंबर बनेंगे मेरे बेटे, और हर नंबर में जो भी डिजिट आएंगे टोटल 189 डिजिट होंगे। इसके बाद 100 लिखेंगे, गिनती 100 से चालू होगी। मेरी तरह लिखना नहीं आपको, आप तो समझदार है। हर नंबर पे यहाँ 3 डिजिट होंगे, और टोटल डिजिट कितने? 1840। घटाओ तो देखो 10 में से 9 गया 1, 13 में से 8 गया 5, और 7 में से गया 6, 1651। अब मेरे बच्चे 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग दो, 3 से काटा मारो, 3 5 15, कितना बचा? 1, 3 5 15, फिर 1 आया ना जाने की 0, तो 550 नंबर प्लस 1 डिजिट। अरे हाँ है ना? अब भैया यहाँ 550 नंबर जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो 9 तो यहाँ, 9 और 5 14, 5 एक 649 नंबर प्लस 1 डिजिट, 649 नंबर प्लस 1 डिजिट, यानी मेरे बच्चे गिनती ये होगी कि 648, 649 और उसके बाद 1 डिजिट, फिर आना था 650, तो 650 में एक ही अंक लेंगे 6। तो पूछ रहा था आखिरी 5 अंक क्या होंगे, तो 8 6 4 9 6, 8 6 4 9 6, ऑप्शन डी। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? थैंक यू भाई करण, थैंक यू संजीव जी। कुणाल भाई 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 100 से तो डिजिट, ये तो अंक है, हमें तो गिनती देखनी है ना, गिनती कहां तक जा रही है? गिनती तो 100 से 999 तक ही जा रही है ना, उससे कम ही रह रही है। पता है इसका इलाज क्या है? दोबारा से पढ़ोगे ना जब चीजों को, तब समझ में आएगा। ये सब आपने करना है, ये सब आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 3। हमारे चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ डिजिट। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना मेरे बेटे, वो मिलके तैयार होता है बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, है ना? तो हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिजिट में एक बात ध्यान रखना, क्या अगर मैं 10 की पावर 1 कहूं तो बताओ कितने अंक होंगे इसमें? तो आप कहेंगे 10 आया, यानी 2 अंक हुए। 10 की पावर 2 कहें तो सर 100 हुआ, कितने अंक हुए इसमें? 1 2 3। 10 की पावर 3 हुआ तो सर 1000, कितने अंक हुए? 4।
यानी आपने एक चीज नोटिस की कि जितनी पावर उससे एक ज्यादा डिजिट है, जितनी पावर एक ज्यादा डिजिट, जितनी पावर उससे एक ज्यादा डिजिट, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों अगर मैं ऐसे ही 10 की पावर n लिख दूं तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, पावर कितनी है सर n, तो यानी n+1 डिजिट होंगे। इस बात को कान खोल के सुन लेना, n+1 डिजिट होंगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें। हाँ जी अंकित जी समझ गया, क्लियर है मेरा पॉइंट। आते हैं अब देखते हैं इस बात का इस्तेमाल आप कितने बच्चे कर पाएंगे। देखिए बेसिक बात तो आप समझते होंगे कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m में पावर अगर सेम है तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी की पावर m। हाँ जी, तो 2 की पावर 10 गुना 5 की पावर 10 को हम लिख लेते हैं 2 गुना 5 की पावर 10, और ये हो जाएगा 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 मतलब जितनी पावर है उसमें एक जोड़ दो, 10 में एक जोड़ा 11, तो 11 अंकों का इस्तेमाल हो। ऑप्शन सी, हाँ है ना। बताइए, अच्छा आपको ये समझ है ना, डेसिमल में भी अब ये बात बताई थी कि 10 जो बनता है वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, तो इसलिए कोशिश करके 2 और 5 पे कहानी घुमाओ। तो 832 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो आपने कहा ठीक है, की पावर है 232। 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, की पावर 348। मेरे प्यारे बच्चों बेस 2 है, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ 5 है, 2 से गुना करोगे 2 8 16, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 696। अब मेरे प्यारे बच्चों वही सेम कहानी कि अगर पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 2 गुना 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणी 5 की पावर 696, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 696, 696। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, जितनी पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो 696 जमा 1 697, यानी इसमें 697 अंकों की आवश्यकता होगी, 697 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, आइए आइए मेरे बच्चे, तो यहां आप ध्यान देंगे कि 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 में, और पूरे का पावर का मल्टीप्लिकेशन है 1 1 1 1 1 5 बार, तो सोल्व करोगे तो आएगा 2 की पावर 2 2 2 2 2, गुना में ये 5 की पावर 2 2 2। समझ गए। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, पावर दोनों जगह सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आएगा 2 2 2। अब मेरे बच्चे जितनी पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो पावर है 22,222, इसमें एक जोड़ोगे तो आंसर आएगा 22,223। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए आपका इंतजार था। मेरे बच्चे 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना 132, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 गुना 176, तो ये आएगा 2 की पावर 4 दूनी 8 4 तिये 12, 4 एकम 4 1 5 528, 5 की पावर 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5 528। अब आप समझ के पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 10 की पावर 528, और जो बेस पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो 528 में एक जोड़ा 529, यानी इस एक्सप्रेशन में 529 अंकों का इस्तेमाल होगा। छोटी बात बताने वाले टीचर हम, कितना मेरे प्यारे बच्चों 529 अंकों का इस्तेमाल होगा, है ना। आओ मेरे बच्चों समझो कहानी। एक बात बताना, 1 + 2 + 1, जोड़ करके बताओ क्या है। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका जोड़ करके बताओ, जोड़ करके बताओ मेरे बच्चे क्या आया, बताइए। तो आप कहेंगे सर यहाँ यहाँ 1 और 1 2 और 2 4, यानी 2 की पावर 2। यहाँ देखेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 3, तो 9 आया, 9 को 3 की पावर 2। ऐसे लिखें तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, यानी 4 की पावर 2। तो मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ वो समझिए, मतलब मेरी सोच क्या है इसके पीछे कहने की वो समझाना चाह रहा हूँ। मेरी सोच इसके पीछे कहने की ये है मेरे दोस्त, कि ऐसे सवालों में जब गिनती लगातार लिखी हो और किसी एक पॉइंट पे जाके फिर वापसी चली जाए, जैसे 1 2 3 फिर 3 से वापसी चली गई, 1 2 3 4 फिर वापसी चली गई, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों में हमेशा ही जो जोड़ आएगा वो बीच वाला डिजिट का वर्ग होता है, बीच वाले डिजिट का वर्ग होता है, बीच वाले डिजिट का वर्ग होता है। हाँ है ना, क्या आप इस बात से सहमत हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं इस बात के लिए। अगर करते हैं तो हमें इस सवाल को ब्रेक कर देना चाहिए। यहाँ ध्यान दोगे तो 1 से लेकर 100 तक गिनती गई, फिर 100 से ही उल्टी चली गई, तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 का वर्ग होगा, 100 का वर्ग होगा। इसका जो योग आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, 100 का वर्ग आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, 100 का वर्ग आएगा। इन सब का योग करोगे तो 100 का वर्ग आएगा। और मेरे बच्चे 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं क्या, इसे लिख देंगे 10 की पावर 2,
की पावर 2, तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। हाँ है ना, इसके ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही कर दे रहे हैं भैया। दस की पावर 4। और मेरे बच्चे अगर आप इसे 10 की पावर 4 लिख देंगे तो इस बात का स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, तो 4 में एक जोड़ा 5, यानी 5 डिजिट की जरूरत होगी, 5 अंक आएंगे। यानी इन सबको जब जोड़ोगे आप तो 5 अंकों का इस्तेमाल होगा। इन सबको जोड़ोगे मेरे बच्चे तो कितने अंकों का इस्तेमाल होगा? 5 का इस्तेमाल होगा। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है? तो यहां हमें यह समझना चाहिए था कि इसके ऑप्शन या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, तो आपका आंसर होगा 5। इसमें 5 अंकों का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। एक भाई कह रहा है जी यहां हम 2 की पावर 4 भी तो कर सकते थे, सेंस भी तो कोई चीज होती है, उसको पकड़ में करने को तो तू यही ना कर ले, ये लिखा हुआ है बस इसी को लिखा रहने दे, हमें तो जोड़ से मतलब है। यहां हम एक प्रोसेस समझा रहे हैं कि यार बीच वाले का वर्ग है, बीच वाले का वर्ग है, बीच वाले का वर्ग है, और कुछ थोड़ी समझा रहे हैं। ये कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाला समझ ले। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 में क्या है कि नंबर बनाने की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। कि भैया नंबर कैसे बने, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, कि भाई नंबर की फॉर्मेशन कैसे हो। जैसे आइए, आइए कहता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं बनाते कहां से? 10 से। 10, 11, 12, 13, और कहां तक बनती है भाई? 99। तो मुझे ये पता करना है 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर है। तो आप वही 1 से 9 तक हटा दो भाई, तो 99 में से 9 गया 90, यानी 90 मेरा आंसर होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं करना, ये थोड़े स्टाइल में समझाऊंगा। आप ऐसे मन ही मन बनाया करो भाई, 2 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो ये बताओ आपके पास नंबर बनाने के लिए कितने डिजिट होंगे? तो आप कहेंगे सर 10 अंक है, 1, 2, 3, 8, यानी नंबर भरने के लिए इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल होगा, कोई नया डिजिट तो आप लेके आ नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। तो अब ये बताओ कि पहला अंक भरने के आपके पास कितने तरीके? एक भाई कहे 10 तरीके, गलत बात। सर 10 में से कोई भी भर दे? नहीं। अगर मान लो मैं 0 भर दूं और इसके बाद 5 लिख दूं, तो ये 1 अंक की संख्या हुई या 2 अंकों की संख्या हुई? सर ये 2 अंकों की संख्या नहीं हुई, ये 1 अंकों की संख्या हुई, तो ये गलत है। तो आपके पास पहला डिजिट भरने के 9 ही तरीके। हाँ ऑप्शन 10 है लेकिन उसमें से एक लागू ही नहीं होगा। अगर सर मैं 50 लिख दूं तो ये 2 अंकों की होगी? हाँ जी होगी। इधर आया तो चलेगा, इधर आया तो नहीं चलेगा। तो ये 9, और यहां कितने अंक भर सकते हैं? यहां 10 भर लेंगे सर, तो इन्हें गुना कर देंगे, यानी 90 तरीके से संख्या बनाई जा सकती है, यानी 2 अंकों की 90 संख्याएं संभव है। ठीक है, आइए कह रहा जी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखो मेरे बच्चे, ये तय है कि पहले स्थान पे हम 9 से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं है भरने के, 9 ही भर सकते हैं क्योंकि 0 नहीं आएगा। हाँ इसके बाद 10 डिजिट भर सकते हैं, यहां पे भी 10 तरीके से भर सकते हैं, तो आंसर आएगा 9 गुना 10 की पावर 2। ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 अंक है, उन 10 में से 0 नहीं भर सकते हैं, यानी यहां 9 तरीके से भर सकते हैं, इस गोले को 10 से, इस गोले को 10 से, तो आंसर आया ये। आइए 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो तरीका बाबू यही कि ये वाला जो डिजिट है 9 तरीके से भर सकते हैं, ये वाला 10 से, ये भी 10 से, और ये भी 10 तरीके से भर सकते हैं, तो आंसर होगा 9 गुनी 10 की पावर 3। तो बेसिक तरीका ये है कि n डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, कि कितने नंबर पॉसिबल है, n डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है। तो इसका एक बेसिक फंडा है 9 गुना 10 की पावर n-1। ये एक बेसिक फंडा जिसे आप याद रखें। अगर यहाँ 4 अंक थे तो 4 में 1 गया 3, इससे पिछले वाले में 3 अंक थे तो 10 की पावर n-1 2 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे इसमें अगर आप पाओगे 5 अंक है तो 9 गुना 10 की पावर n-1 यानी 4, 6 अंकों में आप कर लेंगे। अब ये मैंने कह दिया 100 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। तो इसका आंसर होगा 9 गुना 10 की पावर n-1। n क्या है? 100, 100 में से 1 गया 99, यानी 9 गुना 10 की पावर 99। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? आइए अब यहां गड़बड़ है, कह रहा भाई 2 अंकों की कितने नंबर पॉसिबल है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो मेरे पास डिजिट कितने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल मिला के 10 ऑप्शन है, 10 विकल्प हैं चुनने के। लेकिन समस्या ये है कि 2 अंकों की जो संख्या बनाएंगे उसमें पहला जो डिजिट है वहां तो मैं चाह के भी 10 अंकों का इस्तेमाल नहीं करता, ये तो कट जाएगा मेरे लिए पहले स्थान पे, तो यहां तो 9 ही तरीके से भर सकते हैं। अब मेरे बेटे मेरे पास 10 विकल्प थे, एक डिजिट में यहां ऑलरेडी सेट कर चुका हूं, तो जो यहां सेट कर चुका हूं वो यहां नहीं करना, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने यहां 5 इस्तेमाल कर दिया तो यहां 5 इस्तेमाल नहीं होगा दोबारा से, तो यहां मेरे बच्चे एक डिजिट में फिक्स कर चुका हूं, तो 10 डिजिट में से एक यहां फिक्स हो चुका है, तो बचे कितने? 9, तो इसे भरने के मेरे पास 9 विकल्प बचे, तो आंसर होगा 9 की पावर 9 यानी 81, 2 यानी 81 संख्या संभव है। आइए कहता 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बेटे मन मन में देखो पहला डिजिट तो सिक्योर है, 9 ही तरीके से भर सकते हैं। अब 10 ऑप्शन थे, एक जा चुका है, बचे कितने? 9,
एक और जा चुका, अब बचे कितने 8, तो आंसर होगा 9 9 81 गुना 8, 648। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आइए, कहता है 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो पहले वाले में 9 भर सकते हैं, 10 ऑप्शन थे, एक काट दिया तो बचे 9, फिर एक और काट दिया फिर बचे 8, फिर एक और काट दिया बचे 7, गुना कर देंगे, मेरा आंसर है। बताइए, कहता है जी दो चीजें, इस बार आपके पास 10 अंक नहीं है, हमारे पास अंक फिक्स है 0 3 5 7 8, यानी कितने विकल्प है, 5 विकल्प है, यानी 5 ऑप्शन है जिनमें से हमें सारी कहानियां बनानी है। तो इन 5 विकल्प में से कितने नंबर बनाने हैं, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन दो केस है, पहला केस जब हम रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं, तो भैया 5 में से यहां कितने भर सकते हैं सर, 4 ही तरीके से भर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर 0 का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। 5 डिजिट थे, अब यहां 5 तरीके से भर सकते हैं, यहां 5 से यहां 5 से, तो आंसर होगा ये 5 5 5 125 चौक 500, यानी 500 तरीके से भरा जा सकता है। अगला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां तो आपके पास 4 ही विकल्प है भरने के, क्योंकि 0 नहीं भर सकते थे यहां। अब 5 डिजिट में से एक डिजिट आपने यहां सेट कर दिया तो बचे कितने, 4 विकल्प। अब एक यहां सेट कर दिया तो कितने बचे, 3, एक यहां सेट हो गया तो अब यहां कितने बचे, 2, तो 4 चौक 16 48 दूनी 96। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं करोगे तो 96 तरीके से, और अलाउड कर दोगे तो 500 तरीके से, यानी 500 नंबर 96 नंबर बन सकते हैं। हाँ जी, आइए, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है मेरे बच्चे। सम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर वे होते हैं जिनका आखिरी अंक 2 से भागो, जिनका आखिरी अंक 2 से भागो, अंक 2 से भागो, 2 से भागो, 2 से डिवाइड हो। भाई इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो, लेकिन 2 की डिविजिबिलिटी ये है कि आखिरी डिजिट 2 से भाग हो गया तो इवन है। और ओड क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं भाई, जो भाग ना हो, ना हो, जो 2 से भाग ना हो। अगर 2 से भाग हो रहा है तो इवन है लास्ट डिजिट, 2 से भाग नहीं हो रहा तो ओड है। कह रहा है 2 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। तो बेटा बताओ हमारे पास ऑप्शन कितने, 1 2 3 7 8 9, 10 अंक मेरे पास, 10 विकल्प है, मैंने 9 अंकों की ना 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहला विकल्प तो मेरे बेटे मेरे पास 9 ही तरीके से भरा जा सकता है। अब यहां मुझे इवन बनाना था, ये आखिरी अंक है, तो आखिरी अंक ऐसा होना चाहिए जो 2 से भाग हो जाए। 2 से कौन सा भाग, कौन कौन सा भाग हो जाएगा, 0 भाग हो जाएगा, 2 भाग होगा, 4 भाग होगा, 6 भाग होगा, 8 होगा। यही डिजिट ऐसे हैं जो 2 से भाग होंगे। तो 10 में से 5 डिजिट 2 से भाग होते हैं और 5 नहीं होते, तो यहां 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 9 5 45 में आंसर। कह रहा 3 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। तो मेरे बेटे रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब दबा के रिपीटेशन अलाउ है। तो ये बताओ, पहले वाले में तो 9 ही तरीके, दूसरे वाले में 10 तरीके, क्योंकि 10 ऑप्शन है ना आपके पास भरने के, तो दूसरे में तो 0 भी रखा जा सकता है, नहीं 10 तरीके से। लेकिन तीसरा ओड बनाना है तो आखिरी डिजिट ऐसा हो जो 2 से भाग ना हो, तो यानी 1 3 5 7 9, यानी 5 तरीके, तो 450। तो 450 संख्या संभव है, 450 संख्या संभव है। कह रहा जी 5 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। तो 5 अंकों की कितनी सम बनानी, तो पहले वाला 9 तरीके से, दूसरे वाला 10 तरीके से, तीसरे वाला 10 तरीके से, चौथे वाला 10 तरीके से। भाई 5 अंकों की संख्या है ना, 1 2 3 4 5, पहला भर दिया, दूसरा तीसरा चौथा, यहां तो कुछ भी भर सकते थे 10 अंकों का। अब ये मुझे बनाना है इवन, इवन बना रहे हैं तो मेरे पास ऑप्शन 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी 5 ही तरीके से भर सकता हूं। तो 5 नहीं 45 और उसके बाद 3 0। इतनी बकवास नहीं पूछेगा, छोटे छोटे सवाल पूछता है बच्चों वाले। अब मेरे बच्चों 5 की डिविजिबिलिटी भी समझ लीजिए। 5 से वही नंबर डिवाइड होगा, यानी भाग होगा, होगा जिसका लास्ट डिजिट, आखिरी अंक 0 या 5 हो। वैसे इसकी डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 5 से कोई नंबर तब भाग होगा जब किसी नंबर का आखिरी डिजिट 5 से डिवाइड हो, और 5 से 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 10 अंक है, 10 में से एक तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि 5 से, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित होंगी। तो भैया 4 नंबर है, तो पहले नंबर को 9 ही तरीके से भर सकते हैं, अगले को 10 से, उससे अगले को भी 10 से। इस वाले के पास 2 ही डिजिट है और वो डिजिट है 0 और 5, तो 18 2 0 18 से। क्या आप सहमत है मेरे भाई, हाँ है ना। देखो मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा 5 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती। शब्द देखना, नहीं हो सकती। तो एक बात बताओ, 5 अंकों की कितनी संख्या है, 5 अंक है, थोड़ी सी बुद्धि दौड़ानी और कुछ करना ही नहीं है। 1 2 3 4, तो भाई पहला तो 9 ही तरीकों से भरोगे, फिर 10 फिर 10 फिर 10। अब मेरे बच्चे अगर 5 से डिवाइड करना होता तो मैं 0 और 5 लेता,
10 अंक है मेरे पास, 10 में से 0 और 5 2 अंक ऐसे थे जो रखने पे मेरी कहानी 5 से सेट कर देते। तो 2 के अलावा बाकी 8 अंक कोई भी रख दूंगा, 8 में से कोई भी डिजिट या रिप्लेस करूंगा तो 5 से डिवाइड नहीं होने देगा। आपने कहा बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 9 8 72 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि ऑप्शन इस शेप में तो मैंने ऐसे लिखा 72 गुना 10 की पावर 3। क्या सहमत है या नहीं है? कह रहा है 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। तो मेरे बच्चे 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है? तो आपको पता है 100 डिजिट है, तो पहला और आखिरी यही मेन रोल प्ले करते हैं, बीच के तो सेम ही आते हैं 10 10 10। तो 100 में से ये 2 अंक हटा देते हैं तो बच्चे कितने? 98 अंक। तो 98 अंक में कोई रोड़ा नहीं है, पहले में फिक्स है 9 ही तरीके से आएगा, आखिरी वाले में मुझे इवन बनाना है तो मैं 0 रख सकता हूं, 2 4 6 8 5 डिजिट से भर सकता हूं। तो मेरे बच्चे बीच में 98 अंक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 98, क्योंकि यहां कोई रोड़ा ही नहीं है। यहां तो हर एक डिजिट को 10 तरीके से भर सकते हैं, तो 10 को 98 बार लिखेंगे 98, तो 9 5 45, 45 गुना 10 की पावर 98 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। 45 गुना 10 की पावर 98 मेरा सबसे सही उत्तर है। हाँ जी, बताइए। कहता है 100 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? 100 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? तो मेरे बेटा पहला डिजिट और आखिरी डिजिट दो पे ही गेम होना है, बाकी तो बकवास है। तो ये 2 डिजिट हटा दें तो यहाँ 98 डिजिट आए। और मेरे पॉइंट को समझना, आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना है। पहला 9 तरीके से भर सकते हैं, और आपको 5 से भाग देना है तो यहाँ 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं भर सकते, यानी 2 तरीके से संभव है। बीच में 10 की पावर 98 ही आना और कोई नहीं, क्योंकि 10 10 से भर सकते हैं। तो आंसर आएगा 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर 18। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। सहमत है? पक्का? किसी भाई ने कोई लोड आएगा तो दस दो यार मैनू। चलिए आज इतना ही रखते हैं यहाँ, आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।